अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह साथ हैं आपके। सलामत रहें, खुश रहें। आज का दिन पाकिस्तान में बड़ा अहमियत का हामिल दिन होता है। हम बचपन से देखते हैं, इस पे बड़ी सिक्योरिटी होती है, बड़ा स्ट्रेस वाला डे होता है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिर में, लेकिन आज का दिन बड़ा खैर खैरियत से पाकिस्तान में गुज़रा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर किया करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें। आप लोग शायद फ़ील नहीं कर रहे या महसूस नहीं कर रहे, लेकिन चैनल आई डोंट नो क्या कोई उस पे कोई आई आई डोंट नो, लेकिन क्यों इस पे इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक कम हुई है मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन आप लोगों की जो मदद है वो दरकार है। तो कोशिश किया करें कि इसको ज़रा आगे शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को भी प्रेस किया करें। तो ये चीज़ें ज़रा साथ-साथ किया करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये खबर दे दूँ कि ईरान के सुप्रीम लीडर से मुतल्लिक अफ़वाहें थी कि वो न जाने कहाँ हैं और ये भी खदशा था कि कहीं उन्हें खुदा ना करे इसराइल ने निशाना तो नहीं बना दिया, इसलिए वो रोपोश हैं। लेकिन कल ऐसे वो मंज़र आम पर आए हैं, यानी कि अब जंग के खतरात जो हैं वो टल चुके हैं। उनके सामने आना ही इस बात की गारंटी है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं या चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनेई ईरान इसराइल के जंग के बाद पहली मर्तबा मंज़र आम पर आए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने तेहरान में शब अशूरा की मजलिस में शिरकत की। रिपोर्ट के मुताबिक इस मौका पर अज़ादारों ने फलक शिकाफ नारों से आयतुल्लाह ख़ामनेई का इस्तकबाल किया। वाज़ेह रहे कि इसराइल की जानब से ईरान पर हमले और ईरानी जवाबी कार्रवाई के बाद आयतुल्लाह ख़ामनेई नामालूम माल जो है वो जो जगह है उस पर मुंतकिल हो गए थे। लेकिन अब जो है वो हालात नॉर्मल हैं, इसराइल की तरफ से कोई खतरा नहीं है और अमेरिका भी खामोश है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो फ़तह के बाद, ईरान की फ़तह के बाद पहली दफ़ा मंज़र आम पर आए हैं और पहली दफ़ा मंज़र आम भी बड़े अहम दिन पर आए हैं। 9 और 10 मुहर्रम जो है, ये हमारे जो शिया भाई हैं, इनके लिए बड़ी अहमियत का हामिल दिन है और 9 और 10 मुहर्रम को उनका सामने आना जो है वो एक और भी, जिसे कहते हैं ना कि जो उनके जो ज़ाहिर रूहानी रहबर हैं, लीडर हैं, तो अपने मुरीदों के लिए आप कह लें, अपने फॉलोअर्स के लिए आप कह लें कि उनका उन दिनों में सामने आना जो सबसे बड़े दिन है, ख़ास तौर पे ईरान में, क्योंकि ईरान जो है वो एक शिया कसरत वाला मुल्क है, वहाँ पर शिया ज़्यादा है, तो ये और भी अहमियत का हामिल है। तो ईद वाले दिन उसको एक बड़े त्योहार वाले दिन उनका मंज़र आम पर आना बड़ी अहमियत का हामिल है। अमेरिका ने ज़ाहिर टारगेट था, मैं कह रहा था ना कि जब हम अमेरिका की जंग खत्म हुई थी इसराइल के साथ, तो हमने कहा था कि क्या ऐसी चीज़ें हैं या क्या ऐसी वजूहात हैं जिस पे अमेरिका नाकाम हुआ है। तो एक तो अमेरिका और इसराइल जो है वो इसराइल जो उनका एटॉमिक की चीज़ें थी उसको तबाह ना कर सके। ख़ामनेई को वो अल्लाह माफ़ करे शहीद करना चाहते थे, वो ना कर सके। और एक तीसरी बड़ी चीज़ थी कि वो रजीम चाहते थे कि ये जो मौजूदा सेटअप है, इसको तब्दील करके अपनी मर्ज़ी का बंदा ला के बिठा दिए, तो इसमें भी वो नाकाम हुए। तो ये ईरान की एक बड़ी फ़तह थी, ईरान के लिए बड़ा दिन था जिसमें ये सब चीज़ें हुई हैं। तो कल ख़ैर वो मंज़र आम पर आए हैं। अब ज़रा मोदी की बात कर लेते हैं। मोदी इस वक़्त शदीद मुश्किलात का शिकार है और इसकी वजह से मोदी जो है वो पाकिस्तान से जंग हारना इसकी सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि जंग के बाद जो मार मोदी को पड़ी है वो इसके गले की हड्डी बन चुका है। वो अब इसके ना तो इसको निगल सकता है और ना ही इससे वो मतलब कि गले में अटका हुआ है। अब समझ नहीं लग रही उसके साथ हो क्या रहा है। जंग में शिकस्त के बाद मोदी की फौज दुनिया भर में बदनामी का बायस बन रही है उसके लिए और उसको छुपाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत जतन कर रहे हैं, लेकिन वो काम हो नहीं रहा, बात बन नहीं पा रही। अब मोदी की फौज ने बगावत करना शुरू कर दी बाकायदा तौर पे, क्योंकि इनका मुतालबा है कि आपने हमारे फौजियों की मौत को ऑन नहीं किया, रियासती सतह पर इसको ऑनर नहीं किया। तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको चाहिए था कि आप उनको ऑन कर दे। वो वतन के लिए मरे हैं, आप अपनी सियासत बचा रहे हैं, लेकिन आपने फौज की तरफ देखा भी नहीं है। अब मोदी की सियासत पर भारतीय आर्मी को गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि ये बात जब कही जाती है कि मोदी जब भी इस तरह का कोई खेल खेलता है, इस तरह की कोई गेम जब भी करता है, वो तभी करता है जब उसके इलेक्शन नज़दीक होते हैं या फिर वो अपने जो उसके मुजावर हैं, उसके जो दौले शाह जिहड़े चूहे ने, उनको उसने दोबारा फिर अपनी गिरफ्त में मजबूत करना होता है, तो ऐसी हरकत करता है। तो उस वक़्त फिर कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है भारतीय फ़ौज को। लेकिन इस दफ़ा जो भारतीय फ़ौज को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, तो कुर्बानी का बकरा जो इस दफ़ा वो गुस्सा कर गया है। अच्छा, इख्तिलाफ़ात जो हैं इस हद तक पहुँच गए हैं कि भारतीय फ़ौज खुद मैदान में आ गई है।
वो बयानिया बना रही है कि जंग हारने की वजह हुकूमत है। इस बयानी की वजह से मोदी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, शदीद परेशान है। अपनी फ़ौज के दिफाई बजट में इजाफ़ा करके हथियारों की लाइन लगाई जा रही है और मुझे लगता है कि मोदी का जुनून ठंडा ना हुआ तो ये फ़ौज और मोदी का तख्ता ही कहीं ना उल्ट दें, जो कि मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि देखें, उनकी फ़ौज के मुख्तलिफ अफ़सरान दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पे जाकर ये बात बार-बार साबित कर रहे हैं कि हमारे जंग हारने की वजह हुकूमत है, क्योंकि हमारे पास साज़ो-सामान ही नहीं था। हमारे पास जंग लड़ने के लिए वो हथियार ही नहीं थे। जिन हथियारों से पाकिस्तान ने हमला किया, उनको रोकने के लिए हमारे पास वो इंतज़ामात ही नहीं थे। हालाँकि हमें ये पता है कि भारतीय फ़ौज का बजट पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है। आप ये कह लें कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज का ₹10 बजट है, तो भारतीय फ़ौज का ₹100 बजट है। तो अब ₹100 वाली बजट जो है, जो जो एग्जाम्पल के तौर पर वो ये शिकायत कर रहे हैं कि उनके पास सामान नहीं था। पाकिस्तान की तरफ से अगर कंप्लेन की जाती तो वो शायद भारत के मुकाबले में जेन्युइन होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज ने ये शिकायत ना करते हुए कि उनका बजट कम है, अपने उसी बजट में जो इस मुल्क की मौजूदा हालत में निकल सकता है, जो फौज को मिलता है, उसमें भरपूर जवाब दिया है, बल्कि मेरी और आपकी तवक्को से बढ़कर जवाब दिया है। मोदी सिर्फ एक जगह पे नहीं हो रहा, मोदी दुनिया भर में जलीलो ख्वार हो रहा है। आपको पता है कि ब्रिक्स भी एक तंजीम है जिसमें दुनिया के चंद मुल्क शामिल है। इसमें शुरू में मेरे ख्याल में ब्राज़ील, ईरान और रशिया शामिल थे, फिर इसमें इंडिया शामिल है, फिर इसमें साउथ अफ्रीका शामिल है। इस तरह बहुत सारे दूसरे ममालिक भी इसमें शामिल हैं। तो इस दफ़ा ये ब्राज़ील में ये इस दफ़ा ये इसका जो मीटिंग है, इसकी जो कॉन्फ्रेंस है वो होने जा रही है और वहाँ पर ब्राज़ील की हुकूमत ने नरेंद्र मोदी को जो चीफ ऑफ गेस्ट बुलाकर वहां पे बुलाया है। तो इस चीज को देखते हुए जो लग रहा है, ना तो चाइना का सदर उसमें जा रहा है और ना ही रशिया का सदर जा रहा है। चाइना के सदर ना जाने की वजह यह है कि जाहिर है इंडिया के साथ चाइना के तल्लुकात तो इतने अच्छे नहीं है, तो वो शायद इसलिए नहीं जा रहा है कि अगर वहां पे अमेरिका सॉरी चाइना के सदर हों और वहां पे चीफ ऑफ जो गेस्ट है वो अगर नरेंद्र मोदी होंगे तो ये बात चाइनीज सदर शायद बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर उनके नायब वजीर आजम जो है वो आ रहे हैं। और रशिया के जो सदर हैं वो भी नहीं आ रहे, बहुत सारी दूसरी वजूहात की बिना पर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनकी कोई दुनिया में कोई उसकी कोई वारंट जो है वो जारी हैं और ब्राजील उन ममालिक में है जहां पर से गिरफ्तार किया जा सकता है। तो पुतिन साहब को ये खतरा है कि शायद अगर वो वहां पहुंचे, लेकिन इसके अलावा जो मोदी सरकार ने उसके S-400 के साथ किया है और वो शायद यूक्रेन के खिलाफ उसकी कोई मदद भी नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए उन्होंने भी वहां पे जाने पे इनकार किया। तो मोदी साहब जो है ब्राजील में अपने घर में तो जलील हुए ही हुए हैं, ब्राजील में भी जलीलो ख्वार हो रहे हैं। अब जरा पाकिस्तान के हालात और वाकयात पर बात करते हैं। इसमें बहुत ट्विस्ट है, क्योंकि कुछ लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को हटाया जा रहा है और ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये सब कुछ हुकूमत कर रही है, नून लीग कर रही है, वजीर आजम हाउस से किया जा रहा है। जाहिर है ये प्रोपेगेंडा है और इसके पीछे वही पीटीआई है जिसने अफवाह फैलाई कि फील्ड मार्शल को सदर बनाया जा रहा है। वो अफवाह काम ना आई तो ये वावेला शुरू कर दिया कि दर हकीकत ये तो सारा भारतीय प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इससे फायदा तो भारत को होता है। अलबत्ता ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर भारत बाज ना आया, दूसरी जंग करने पर आया, तो फिर वो दूसरी जंग में भी शिकस्त खाएगा। अब पहली जंग में पर फतह तो सैयद आसम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिल गया और दूसरी जंग जीतने पर क्या मिलेगा ये आप खुद ही आप डिसाइड कर लें। हो सकता है पार्लियामेंट फिर कह दे चले आप अब सदर पाकिस्तान है। मुझे लगता है कि भारत और पीटीआई मिलकर कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें आने वाले वक्त में ये काम भी शायद हो जाए, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का एक मिसाली रिश्ता जो इस वक्त है वो सब आपके सामने है। किसी जगह पे मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि जहां पे आसिफ अली जरदारी की कुर्सी को ये इस किस्म की खबरें जो है ना वो चलती रहती हैं, इस किस्म की खबरें जो है ना वो आ जाती हैं और खबरें आ रही हैं, ये खबरें चल रही हैं, उन खबरों के मुताबिक ऐसा यूट्यूबर की खबर है। अब यूट्यूबर की खबर पे आप कितना वो कर सकते हैं। अभी मैंने एक ट्वीट देखा, आमिर लियास राणा साहब कह रहे थे कि मतलब ऐसी खबरें जो हैं वो मतलब जिस खबर का क्रेडिट वो आजाद सैयद साहब जो है वो दोस्त हैं वो ले रहे हैं, उस खबर को उन्होंने आमिर लियास राणा साहब ने ब्रेक किया था या आजाद सैयद ने नहीं किया था। तो आजाद सैयद यहाँ पे एक झूठ भी बोल रहे हैं जो प्रोफेशनली नहीं बोलना चाहिए। एक और बहुत अहम खबर है, वो है पंजाब हुकूमत का 9-10 मुहर्रम और मुहर्रम के दिनों में 3-4 इश्यू होते हैं। सबसे बड़ा इश्यू होता है कि मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी जाती हैं। वो शायद पहली दफा मौका है कि मोबाइल की सर्विस बंद नहीं की जाती। फिर इतनी गर्मी में अज़ादारों के लिए पानी की जो बिल्स होती हैं, खाने पीने के जो इंतजाम होते हैं वो खुद करते हैं, लेकिन जब से मरियम नवाज साहिबा आई हैं ये खाने पीने का
और रास्ते में जो सबील्स लगाने का इंतजाम है, ये हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया है और ये हुकूमत अजादारों के लिए आसानियां पैदा कर रही है। फिर सफाई की जो टीमें हैं वो भी साथ चल रही होती हैं। फिर जो रास्ते साफ सुथरे और वहां पे छांव और वहां पे टेंट और इन चीजों का इंतजाम वो भी हुकूमत ने अपने हाथ में लिया। तो मरियम नवाज साहिबा ने ये 9-10 मुहर्रम का खास तौर पर जो 2 दिन है, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की और पूरे, अच्छा मजे की बात है, ये पूरे पंजाब में हुआ है। पंजाब का कोई छोटा बड़ा शहर ऐसा नहीं है जहां पर हुकूमत एक्टिव नहीं थी। जिस तरह ईद के दिनों में आपने देखा था कि एक खास जो टीम है वो एक्टिव हो जाती थी और वो सफाई और हर चीज के मामले में एक्टिव रहती थी। तो इस वक्त मैंने मैंने मतलब कि पूरे ये जो एक आज का दिन था, मैं मतलब आज के दिन घर पे था, तो मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें देखी। मुझे जिशान मलिक साहब जो है वो मुझे हर कुछ घंटों के बाद किसी अगले जिले में नजर आ रहे थे। भक्खर तक, वो भक्खर से लेकर सरगोदा से लेकर रास्ते में जो जो मुझे नजर आ रहे थे, माशाल्लाह यंग है, उन्होंने बड़ा काम किया है, खराज तहसीन उनको पेश करना चाहिए। राणा सिकंदर साहब जो हैं वो बहुत सारी जगहों पर मुझे नजर आए। जिशान रफीक साहब वजीर बल्दियात हैं, अब वो मुझे बहुत, मलिक सुहेब भर्त जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो मुझे बड़ी नेगेटिव आए। मरियम औरंगजेब साहिबा थी, सानिया आशिक साहिबा थी, इस तरह सुलमान रफीक साहब थे। बहुत सारे ऐसे नाम है, अब मैं को अगर नाम मिस कर गया तो वो ये भी एक बड़ा होता है कि नाम मिस ना कर जाए। अब आई विश के मैं सबके नाम ले सकूं, यहाँ पे सबका बता सकूं, लेकिन मरियम नवाज साहबा की टीम के जो हीरे वजीर हैं, इसमें बहुत सारे दूसरे भी हैं, जाहिर है वो सारे के सारे हीरे हैं जो इस वक्त मरियम नवाज साहबा के साथ है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैंने बार बार सोशल मीडिया पे देखा, जिस तरह मैंने जिशान मलिक साहब का जिक्र किया कि वो मुझे हर कुछ घंटे के बाद अगले जिले में नजर आए। और हमारे जो वजीर तालीम साहब राणा सिकंदर साहब हैं, वो मुझे साथ साथ हल्के अपनी बरादरी के यूट्यूब पर भी लगते हैं, क्योंकि वो साथ साथ ऐसी वीडियो भी अपलोड कर रहे थे जिसमें वो लोगों से बात कर रहे थे, अपने मोबाइल से शायद वो वीडियो बना रहे थे और लोगों के जज्बात और एहसासात हम तक पहुंचा रहे थे। और लोग, हाँ, राशिद नसरुल्लाह साहब जो हैं वो शायद मरी में इस वक्त हैं, कायदे मोहतरम अगर मरी में है तो फिर राशिद साहब भी मरी में होंगे। तो राशिद नसरुल्लाह साहब जो हैं वो भी हमें मरी में नजर आ रहे थे और मरी की बहुत सारी वो वीडियो लगा रहे थे और वहां के इंतजामात के बारे में बता रहे थे। तो मेरे ख्याल में जब हुकूमत जो है वो जिम्मेदारी ले लेती है और जब रियासत माँ बनने की ये जिम्मेदारी ले लेती है तो फिर वो रियासत माँ बन के भी दिखाती है। तो मरियम नवाज साहिबा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज आपने पंजाब के, एक ही दिल है पंजाब के लोगों का, वो मरियम नवाज साहिबा कभी लाहौर में कैंसर अस्पताल बनाकर जीती हैं, तो कभी वो सरगोदा में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी अस्पताल बनाकर जीती हैं, तो कभी वो लाखों की तादाद में बच्चों को स्कॉलरशिप देकर जीती हैं, तो कभी हजारों की मरीजों का इलाज करके, या फिर स्पेशल, अब नो मैं जितने भी नाम लूंगा, जितने भी मंसूबे बनाऊंगा कम हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि फोकस आज का 9-10 मुहर्रम का था, तो मरियम नवाज साहिबा, आपको, आपकी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह आपकी टीम ने काम किया, जिस तरह आपकी टीम काम कर रही है, मुझे यही लगता है कि 5 साल बाद जब आप अगला इलेक्शन लड़ेंगी, इसी टीम के साथ प्रमोट होंगी, ऊपर वाली जगह पे जाएंगी। और ये मेरी ख्वाहिश भी है। मेरी बहन जो है वो जाहिर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जगह जो है वो वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जगह ली है। तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जगह जो है वो इंशाल्लाह एक दिन मरियम नवाज साहिबा जरूर लेंगी। और ये जो हीरे आज आपके साथ हैं, ये हीरे आपके साथ वहां भी हों, और ये आप लोगों का लंबा सफर अपने वजीरों के साथ, इन इन इन, इन नौजवानों के साथ बरकत वाला सफर इस तरह जारी रहे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। आपकी क्या राय है मरियम नवाज की इस इवेंट की भी कामयाबी के पीछे? थैंक यू वेरी मच। खुदा